हेलो फ्रेंड्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का ये सेकंड वीडियो है। क्लास एक बार बनाते हैं, ऑब्जेक्ट जितनी चाहे उतनी बार। इस बात को समझाने के लिए मैं एक और लाइन ऐड कर रहा हूं। जब मुझे अगर एक घर बनाना हो तो घर का आर्किटेक्ट मैं कितनी बार बनवाऊंगा? एक बार। अब वो आर्किटेक्ट अगर मैं बना लिया हूं तो मैं अपना घर भी बना सकता हूं। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा मेरा घर, और मैं अपने भाई का घर भी बनवाना चाहूं तो भी वैसे ही बनवा दूंगा, एज इट इज, उसी ब्लूप्रिंट पर, उसी आर्किटेक्ट। तो एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं एक सिस्टर के लिए भी एक और घर बनवा दूं तो उसी आर्किटेक्ट का सेम तीन तरह का घर बन सकता है, लेकिन तीन अलग अलग घर तो बन रहा है। इसका मतलब तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, राइट? अब मगर मान लीजिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अगर 1000 घर बनवा रहा हूं उसी सेम टाइप का, तो मैंने आर्किटेक्ट कितनी बार बनवाया? एक बार। लेकिन ऑब्जेक्ट कितनी बार बनेंगे? 1000। वैसे ही कार हम एक बार बनाते हैं, डिजाइन हम एक बार बनाते हैं, उसके बाद जितनी कार की डिमांड आती है उतनी बनाते चले जाते हैं। तो एक क्लास सिर्फ एक बार बनता है, ऑब्जेक्ट हम जितनी चाहेंगे, जितनी डिमांड होगी उतनी बार हम बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं, राइट? अब देखिए, क्लास एक कीवर्ड है, जैसे आप जानते हो पहले से। इसकी डेफिनेशन यहां से लेकर के यहां तक है, तो ये पूरी क्लास बनाया हमने। क्लास के अंदर ना दो चीजें हो सकती हैं। या तो वेरिएबल्स होंगे जो प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा। मैंने लास्ट वीडियो से अगर रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने बताया था कि क्लास जब बनाते हैं तो प्रॉपर्टी, बिहेवियर, दोनों चीजें बनती हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे बनेगा? वेरिएबल्स के थ्रू। क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाएंगे वो प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा क्लास का, और क्लास के अंदर जो मेथड बनाएंगे वो क्लास की बिहेवियर डिसाइड करेगी। तो इस बार हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने सिर्फ एक मेथड बनाया है। इसका मतलब सिर्फ एक बिहेवियर है। बिहेवियर क्या है? हेलो प्रिंट करना। जब भी मैसेज को आप कॉल करोगे वो आपसे क्या बोलेगा? हेलो। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को रख सकते हैं ना कि जैसे ग्रीटिंग्स के लिए, जैसे कोई गेट के अंदर आता है, जैसे ही उसके पास उस मेथड को कॉल किया वो आपसे क्या कहेगा? हेलो। तो एक सिर्फ हेलो प्रिंट कराने के लिए हमने एक मेथड बना रखा है। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है कि क्लास बनाने का मतलब है डेटा टाइप बनाना, और डेटा टाइप बनाने का मतलब पता है क्या है? ये जो डेटा टाइप हमने बनाया है टेस्ट नाम का, ये लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? लॉजिकली। लॉजिकली का मतलब क्या है? रैम के अंदर, कंप्यूटर के रैम के अंदर कोई स्पेस क्रिएट नहीं होगा पर्टिकुलर इस चीज के लिए। क्या मैंने कहा? कि क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी। मैंने क्या कहा? क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी। लॉजिकल का मतलब क्या है? कि ये रैम के अंदर नहीं बनेगा। ये जो हमने बनाया ना, ये रैम के अंदर नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। और ऑब्जेक्ट बनता है रैम के अंदर, और जो रैम के अंदर बनता है इसका मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कैसा एंटिटी है? फिजिकल एंटिटी है। क्लास कैसा एंटिटी है? लॉजिकल एंटिटी है। तो ये जो क्लास हमने बनाया ना, ये लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना दूं तो फिर ये फिजिकली एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन प्रोग्राम तो आप जानते हो, बिना मेन फंक्शन के तो प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होता है। तो मेन फंक्शन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मेन मेथड तो बनाएंगे बनाएंगे। फंक्शन मेथड में कह देता हूं, लेकिन मेथड टेक्निकली कहना चाहिए हमें, है ना? तो मेन क्या है? मेथड है, और वो बिना उसके तो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा, तो उसे तो बनाना ही पड़ेगा। और बनाएंगे कहां? किसी क्लास के अंदर। तो अब देखिए, ये जो क्लास हमने बनाया ना, अब इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। न्यू से। ऑब्जेक्ट जब भी बनाएंगे ना तो कैसे बनाएंगे? न्यू से बनाएंगे। न्यू के बगल में ये क्या है? इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। मैं बताऊंगा जब वक्त आएगा। तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट दो चीजों से बनता है, न्यू से और कंस्ट्रक्टर से। और ये जब दो चीज लिखेंगे ना तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू और कंस्ट्रक्टर, तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बना। और ये कंस्ट्रक्टर कैसे होता है? क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। तो क्लास का नाम लिख दो टेस्ट, और पैरेंथेसिस लिख दो, तो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो कंस्ट्रक्टर और न्यू लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा उसका रेफरेंस स्टोर होगा। अब रेफरेंस कौन स्टोर कर सकता है? रेफरेंस वेरिएबल। तो ये ओबी क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। ओबी क्या है? ओबी इज ए रेफरेंस वेरिएबल, राइट? इज ए रेफरेंस वेरिएबल। किस टाइप का रेफरेंस? टेस्ट टाइप का रेफरेंस। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब टेस्ट टाइप का बन रहा है तो रेफरेंस वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए? टेस्ट टाइप का होना चाहिए। तो जावा में कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं? ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का।
ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, न्यू कंस्ट्रक्टर एंड देन एक रेफरेंस वेरिएबल, राइट। अब देखिए यहाँ पे ओबी, ओबी मतलब क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल, ओबी मतलब क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। डॉट, यहाँ पे क्या है, डॉट, तो जैसे ओबी के बाद डॉट लिखेंगे ना तो उस ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे और ऑब्जेक्ट कॉल करेगा किसको, मैसेज वाले मेथड को। अभी तक ना ये मेथड मेमोरी के अंदर नहीं बना हुआ था, लेकिन कौन से मेमोरी, रैम के अंदर नहीं बना हुआ था, ये अभी तक लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने कॉल कराया तो कॉल किसने किया, ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। ऑब्जेक्ट तक पहुंचेंगे कैसे, डॉट लगा करके, और डॉट के पहले क्या लिखेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल ओबी, डॉट लिखने से कहां पहुंचते हैं, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट ने कॉल किया किसे, मैसेज को। जैसे ही मैसेज को कॉल किया इसने अपना बिहेवियर शो किया। क्या बिहेवियर इसका शो किया, हेलो प्रिंट करना। तो जैसे इसने कॉल किया हेलो प्रिंट स्क्रीन पे हो जाएगा, और जैसे ये फंक्शन लॉड करके वापस यहाँ आएगा ना कॉलिंग के बाद, वो फंक्शन फिर से मेमोरी से, रैम के अंदर से खत्म हो जाएगा। तो कोई भी मेथड को कितनी बार कॉल कर सकते हो, जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार मेमोरी में बनेगा, और जितनी बार कॉलिंग होकर के वापस आएगा वो फिर से मेमोरी से खत्म हो जाएगा। और हम जितनी बार चाहे ना उतनी बार कॉल कर सकते हैं, राइट। कोई लिमिटेशन नहीं है फंक्शन मेथड को कॉल करने का। आप मेथड को जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार कॉल होगा, उतनी बार रैम के अंदर बनेगा, उतनी बार खत्म होगा, राइट। लेकिन अगर वेरिएबल बनाएंगे क्लास के अंदर तो क्या होगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।